पीएम मोदी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। आज लखनऊ डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। पुलिस और एजेंसियों को देंगे देश की सुरक्षा का मंत्र। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले गहलोत सरकार ने 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। रघु शर्मा, हरीश चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया इस्तीफा। तीनों का इस्तीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा गया। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार इससे पहले आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए जा सकते हैं कई मंत्रियों के इस्तीफे। मुख्यमंत्री निवास पर होगी बैठक। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर हो सकता है अहम फैसला। सीएम नीतीश कुमार जल्द बुला सकते हैं सर्वदलीय बैठक। नीतीश कुमार ने कहा, कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से ही लिया जाएगा। इसके बारे में, यहाँ के बारे में निर्णय लेंगे तो हम लोगों ने भी तो यही कहा है कि इसके बारे में फिर हम लोग एक साथ निश्चित रूप से सर्वसम्मति से निर्णय लें। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पिथौरागढ़ में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गांधीनगर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र को गिफ्ट सिटी वहां पर जाएंगी। मौजूदा स्टेक होल्डर्स से करेंगी संवाद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। सूरत और इंदौर के बीच कड़ी टक्कर। आज करतारपुर कॉरिडोर जाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू। तीसरे जत्थे के साथ सुबह 11 बजे पहुंचेंगे सिद्धू। पंजाब सरकार ने की नई एडवोकेट जनरल की घोषणा। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी दीपेंद्र सिंह पटवालिया राज्य के नए एडवोकेट जनरल होंगे। आंदोलन वापस लेने पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक आज। पीएम मोदी के कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई है बैठक। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों नए कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। आंदोलनकारी किसानों से घर लौटने की अपील की। रिपील करने का निर्णय लिया है। कृषि कानून को वापस लेते हुए पीएम मोदी ने कहा, देशवासियों से माफी मांगता हूं। कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाया। नेक इरादे से बना था कानून। तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों में खुशी की लहर। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर ढोल नगाड़ों के साथ झूमे किसान, बांटी मिठाइयां। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर भी किसानों ने मनाया जश्न। कानून वापसी को लेकर किसानों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। पिछले 1 साल से टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों ने पीएम के ऐलान पर खुशी जाहिर की। कहा, जब तक संसद में कानून रद्द नहीं होता तब तक नहीं होगा पूरा विश्वास। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर जम्मू में जश्न का माहौल। कठुआ में किसानों ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई। पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। 3 नए कृषि कानून वापस होने के ऐलान पर हरियाणा के अंबाला में किसानों ने जश्न मनाया। पीएम मोदी का आभार जताया। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद किसानों ने जश्न मनाया। किसानों ने बांटी मिठाइयां। पंजाब के अमृतसर में 3 कृषि कानून वापस होने पर किसानों ने खुशी जाहिर की। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। यूपी के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों के साथ मनाया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। कृषि कानून की वापसी पर किसानों में जश्न। बहराइच में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाते नजर आए। पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल दिखा। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। दिल्ली के जंतर मंतर तक कांग्रेस युवा मोर्चा ने मार्च किया। किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों को मुआवजे की मांग की। पीएम मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने के फैसले का गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, पीएम मोदी हमेशा देश के किसानों के साथ हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फैसले का स्वागत किया। कहा, किसान हित के लिए हमेशा सोचते हैं प्रधानमंत्री। पीएम के फैसले से देश में भाईचारे का माहौल बनेगा। पीएम मोदी के फैसले का सीएम योगी ने स्वागत किया। कहा, सरकार ने हमेशा हल निकालने का प्रयास किया है। कृषि कानूनों को रद्द करने के निर्णय का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वागत किया। कहा, किसानों के हित में था कानून, लेकिन सरकार कुछ किसानों को समझा नहीं पाई।
एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार का फैसला बहुत देर से आया, असंवैधानिक और कानून किसान का विरोधी था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को बधाई दी, कहा माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ये दिखावटी माफी किसानों का हुआ अपमान। पंजाब के सीएम चन्नी ने इसे किसानों के संघर्ष की जीत बताया, कहा आंदोलन के दौरान किसानों को नुकसान हुआ, उसका केंद्र सरकार मुआवजा दे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, अब किसानों का आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, पीएम ने माफी मांगकर बड़ा दिल दिखाया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, यह किसानों की जीत, किसी को इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन जारी रहेगा, संसद में कानून रद्द होने तक करेंगे इंतजार, बिना सरकार से बात किए घर नहीं जाएंगे। मथुरा पहुंची बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बीजेपी किसान मोर्चा ट्रैक्टर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिल निरस्त होने पर कहा, जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये कानून अच्छा था। कृषि कानूनों की वापसी पर महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर पर भी वापस हो फैसला, अनुच्छेद 370 भी बहाल करे सरकार। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा, यूपी के झांसी में पीएम मोदी ने वायुसेना को सौंपे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर है LCH। पीएम मोदी ने सेना को सौंपा स्वदेशी ड्रोन और UAV, भारतीय स्टार्टअप कंपनियों ने विकसित किए हैं ड्रोन और UAV। देश में नौसेना को मिला इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, DRDO ने डिजाइन किया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। झांसी में पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखी, 183 एकड़ में तैयार किया जाएगा डिफेंस कॉरिडोर, 400 करोड़ की लागत। यूपी के झांसी में पीएम मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला रखी, 3000 करोड़ में बनेगा सोलर पार्क, सस्ती बिजली और ग्रिड स्थिरता में मिलेगी मदद। झांसी में पीएम मोदी ने भारत डायनामिक्स की यूनिट की आधारशिला रखी, अटल एकता पार्क का भी किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, पहले देश की पहचान हथियार खरीदार देश की थी, देश का मंत्र मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, हम दूसरे देशों में हथियार निर्यात कर रहे हैं। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। रानी लक्ष्मीबाई के साथ पीएम ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी याद किया, कहा झांसी के सपूत मेजर ध्यानचंद जी को नमन करता हूं। आज मैं झांसी के एक और सपूत मेजर ध्यानचंद जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। यूपी के झांसी में आयोजित राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने ऐतिहासिक दिन बताया, कहा सेना पर पीएम ने अहम फैसले लिए, बुंदेलखंड की धरती को रानी लक्ष्मीबाई ने पहचान दिलाई। राष्ट्र रक्षा समर्पण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैन्य शक्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जल्द 90% सामान मेड इन इंडिया होगा। यूपी के महोबा को पीएम मोदी की सौगात, अर्जुन बांध योजना का उद्घाटन किया, हमीरपुर, बांदा और महोबा के 168 गांवों के 1.5 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। अर्जुन बांध योजना के उद्घाटन पर सीएम योगी ने कहा, बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस की भी सौगात मिलने वाली है। यूपी के महोबा में पीएम मोदी ने अर्जुन सहायक परियोजना का प्रोजेक्ट देखा, एक्सपर्ट्स ने बताया किस तरह से नहरों के जरिए पानी गांव-गांव पहुंचेगा। बुंदेलखंड की धरती से पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा निशाना, कहा बांध और तालाब के नाम पर घोटाले किए गए, पुरानी सरकारों ने बुंदेलखंड को लूटा। बांधों तालाबों के नाम पर कमीशन, सूखा राहत में घोटाले, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पुरानी सरकारों ने जंगलों को माफियाओं के हवाले किया, इन माफियाओं पर यूपी में बुलडोजर चल रहा है।
पीएम मोदी ने कहा, बुंदेलखंड के विकास के काम रुकने वाले नहीं। बुंदेलखंड के साथ जैसा बर्ताव किया गया उसे कभी भूल नहीं सकते। राजस्थान कॉलेज में नमाज पढ़ने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने सीएम गहलोत को पत्र लिखकर राजस्थान कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग की। सदन में व्यक्तिगत हमले से आहत चंद्रबाबू नायडू के छलके आंसू, कहा पत्नी पर हमले बर्दाश्त नहीं, सत्ता में लौटने पर ही सदन में रखूंगा कदम। आंध्र प्रदेश में टीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जगनमोहन सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। सदन में व्यक्तिगत हमले से आज चंद्रबाबू नायडू के छलके थे आंसू। दिसंबर में आयोजित होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। गैरसैंण में 7 से 8 दिसंबर तक चलेगा सत्र। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के अमरावती में हिंसा के बाद फिर से शुरू हुई इंटरनेट सेवाएं। हिंसा के 7 दिनों बाद बहाल हुई इंटरनेट सेवा। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाई। मुनमुन धमेशा भी एनसीबी के सामने पेश हुई। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का वार। समीर वानखेड़े और उनकी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया। एक एक कर संपत्ति के दस्तावेज दिखाए। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन किया। दिसंबर 2023 तक काम पूरा करने का टारगेट। 426 करोड़ 67 लाख रुपए की आएगी लागत। यूपी में बीएसपी ने चुनाव प्रचार तेज किया। मथुरा में बीएसपी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र वृंदावन पहुंचे, संतोष से की मुलाकात। यूपी के कुशीनगर दौरे पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र महावीर इंटर कॉलेज की जयंती समारोह में हिस्सा लिया। पुलिस के जवानों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को दी सलामी। असम की राजधानी गुवाहाटी में ड्रग्स पर छापेमारी जारी। टीम ने कई जगहों से बड़ी मात्रा में ड्रग्स किया बरामद। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। एलओसी के पास पुंछ में मेंढर सेक्टर में देखा गया ड्रोन, हथियार भेजने का अंदेशा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में बाढ़ का कहर। आईएएफ के हेलीकॉप्टर से 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। चित्रावती नदी के पानी में फंसे हुए थे लोग। तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बाढ़ पीड़ितों को 5,000 रुपए का मुआवजा देने की मांग की।